आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello friends, welcome to Doubtnut. So let's start the question. The question says X gram of CO2 is prepared in the reaction of CaCO3 and HCl. How many grams of oxygen will be liberated if X grams of CO2 completely take part in the process of photosynthesis? 144 grams of water is produced in the first reaction. Equation for photosynthesis is CO2 plus H2O gives C6H12O6 plus O2. So इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन है डैट इज CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन है। अब हमें बताना है इसमें जो हमारा CO2 रिलीज हुआ है डैट इज x ग्राम्स, और अगर हम इसी x ग्राम्स को दूसरे रिएक्शन में जो कि फोटोसिंथेसिस है CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2, इसी x ग्राम को अगर हम यहाँ पे यूज़ कर लें तो फिर हमें बताना है कि हमारा जो ऑक्सीजन इवॉल्व होगा वो कितने ग्राम्स होगा। ये हमारा क्वेश्चन है और हमें इसमें गिवन है कि हमारा जो वाटर है यहाँ पे यहाँ प्रोडक्ट में वो हमारा लिबरेटेड है 144 ग्राम्स। सो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है कि जो हमारा वाटर है वो प्रोडक्ट में रिलीज़ हुआ है 144 ग्राम्स, और ये ऑक्सीजन जो था वो x ग्राम, और वो पूरा का पूरा यूज़ हुआ है सेकेंड इक्वेशन सेकेंड रिएक्शन में डैट इज़ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, और फिर बताना है कि ऑक्सीजन कितना रिलीज़ हुआ है। सो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट रिएक्शन इज CaCO3 प्लस HCl गिव्स CaCl2 प्लस CO2 प्लस वाटर। अब इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और बाकी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब यहाँ कहा गया है कि 144 ग्राम्स बना है हमारा। अब रिएक्शन से हमें अच्छे से दिख रहा है कि 1 मोल ऑफ CaCO3 से हमारा 1 मोल ऑफ CO2 बन रहा है, और 1 मोल ही हमारा वाटर बन रहा है, और 1 मोल ही CaCl2 बन रहा है। मतलब जितना वाटर के मोल्स होंगे उतने ही हमारे CO2 के मोल्स होंगे और उतने ही हमारे CaCl2 के मोल्स होंगे। सो मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे? मोल्स of water, that would be equal to given weight upon molecular weight, और वो कितना होगा हमारा? गिवन वेट हमारा 144 है और मॉलिकुलर वेट 18। सो ऑन सॉल्विंग दिस वी वुड गेट 8। सो 8 होगा हमारा मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास 8 आ गए, तो मतलब जो हमारा CO2 है उसके मोल्स भी हमारे 8 ही होंगे, और वो हमने यूज़ करना है इस दूसरी इक्वेशन में। सो अब हमारी जो सेकेंड इक्वेशन दैट इज CO2 प्लस H2O प्लस C6H12O6 प्लस O2। तो यहाँ पे जो हमारे CO2 के मोल्स हैं डैट इज़ 8। पहले हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। सो बैलेंस करने के लिए हमारे यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 आएगा, और अब हमारे जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस नहीं हो रहे तो यहाँ भी 6 आएगा, और अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहे तो यहाँ भी 6 आएगा। सो इन दिस वे ये हमारी रिएक्शन इक्वेशन बैलेंस हो गई। सो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि 6 CO2 से हमारे बन रहे हैं 6 O2, मतलब 1 मोल CO2 से हमारे बनेंगे 1 मोल O2, तो 8 मोल CO2 से बनेंगे हमारे 8 मोल O2। तो 8 मोल्स ऑफ किसके आ गए? हमारे ऑक्सीजन के, O2 गैस के। अब हमें इसका वेट निकालना है। सो वेट क्या होता है? वेट इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। सो इस फॉर्मूले में जब हम अपनी वैल्यूज़ डालेंगे, मोल्स कितने हैं 8 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे पास 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 ऑक्सीजन का 32 हो गया। सो ऑन सॉल्विंग दिस वी वुड गेट 256 ग्राम्स। सो हमसे वेट पूछा था ऑक्सीजन इवॉल्व का, तो डैट वुड बी इक्वल टू 256 ग्राम्स। दिस वॉज द होल एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।